हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज द लास्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है। इसके पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर चार नंबर का एक ऐसा सेट है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताता है और इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग तीन क्वांटम नंबर के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज हम लोग बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। आपको पता है कि ये क्वांटम नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटम नंबर से हमें किसी भी कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चलता है। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, यानी कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल्ड होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का पता चलता है हमें स्पिन क्वांटम नंबर से। और आपको बता दें कि मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक में कई बार जो है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है और हर साल जो है एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आज हम लोग देखने वाले स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, the definition of spin quantum number is it describe the angular momentum of electron। क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को बताता है। जरा इसको हिंदी में समझते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन से क्रिएट होगा एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम से हमें ये पता चलेगा कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। एट द सेम टाइम हमें एंगुलर मोमेंटम से ये बात क्लियर होता है कि कोई भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है किसी भी कंपाउंड या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, ठीक है, तो उसके रोटेशन से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टैनी मैग्नेट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टैनी मैग्नेट, सबसे छोटा मैग्नेट है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो वो किस तरह से रिवॉल्व करता है, क्या वो सिर्फ इस तरह से न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है या फिर उसका और कोई मूवमेंट है। तो आपको बता दें कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन के खुद के एक्सिस पे रोटेशन करने के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का तो चक्कर लगाता ही है, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ वो अपने स्पिन पे भी इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, अपने स्पिन में भी इस तरह से क्या करता है, रोटेट करता है। ओके, और उसके स्पिन पे रोटेशन के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें मैग्नेटिक मोमेंट का पता चलता है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक मोमेंट का पता चलता है। किसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, एटम्स के अंदर, यानी कि कोई भी आयंस, किसी भी आयन की अगर हम बात करें या एटम की बात करें या फिर कोई कंपाउंड की बात करें तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कौन करेगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर है। तो हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी आयन का। अब आपको बता दें कि मैग्नेटिक मोमेंट या अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट या फिर या फिर एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
मैग्नेटिक मोमेंट का दोनों ही है, मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर आता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी या फिर एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को इस तरह से बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन में रोटेट करता है, अपने स्पिन पे रोटेट करता है। तो इसका रोटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी रीजन है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट स्पिन में होगा। अपोजिट स्पिन कहने का सेंस ये है कि एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है, तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर दोनों अपोजिट स्पिन में रोटेट करेगा तो ये स्पिन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा। ध्यान से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रोटेट करेगा तो ये स्पिन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा, खत्म नहीं करेगा। क्लियर है। तो हम लोग पहले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारी चीज़ों में देखें कि हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें आप एरो ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट बता रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, या फिर इसे हम लोग अप स्पिन भी कह सकते हैं, अप स्पिन। ओके, और इसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्लस हाफ, ठीक है, हाफ। और क्लॉकवाइज को फिर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्लस हाफ, प्लस कहेंगे। ओके, इसको फर्मियोन्स भी कहते हैं, ठीक है, प्लस हाफ मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मियोन्स भी कहते हैं। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिसका एरो नीचे की ओर है, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसे हम लोग डाउन स्पिन भी कहेंगे, डाउन स्पिन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस हाफ से। ओके, इसे हम लोग माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड क्या है, इसका हाफ क्या है, हाफ, और डायरेक्शन प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को बताता है, तो ये स्टेबिलिटी को बताता है। किसको बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट इस तरह से, तो वो क्या बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। और ये स्टेबिलिटी, ठीक है, ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन कैसे होता है, तो ये बाय स्पिन पेयर रिपल्सन, ठीक है, अपोजिट स्पिन मिनिमाइज, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से लिख देते हैं, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमाइज, हम यहाँ पर खत्म नहीं बोल रहे हैं, मिनिमाइज बोल रहे हैं, कम कर रहा है, ठीक है, खत्म नहीं कर देता है, कम करता है स्पिन पेयर रिपल्सन को, स्पिन पेयर रिपल्सन को। और इस स्पिन पेयर रिपल्सन के मिनिमाइज होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल फॉर्म में है, और जो एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, अगले दूसरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करे तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, और इस कारण, ठीक है, इसके कारण जो है स्टेबिलिटी क्रिएट होता है। स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय स्पिन पेयर रिपल्सन, ठीक है,
क्योंकि स्पिन पेयर रिपल्सन क्या होता है, मिनिमाइज होता है, तो स्पिन पेयर रिपल्सन के मिनिमाइज होने के कारण हम लोग स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर है? चलिए राइट डाउन। तो अभी आप लोग देखें कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे आप अच्छे से समझे हो। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एप्लीकेशन करते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आए कि हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो स्पिन क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम को बताता है। एंगुलर मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेशन करता है, ठीक है, तो उसके कारण एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है। तो एट द सेम टाइम इस एंगुलर मोमेंटम के कारण हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें किसी भी एटम के अंदर क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लगता है। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, क्या वो रिपेल्ड होगा या फिर अट्रैक्ट होगा, ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग इससे स्पिन क्वांटम नंबर से। क्लियर है? अब हम लोग एक एप्लीकेशन